नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। कोरोना वायरस से देश का बुरा हाल है। केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों पर आरोप लग रहे हैं कि कोरोना से संबंधित डेटा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें शमशान के आंकड़ों और कोविड से हुई मौत के आधिकारिक आंकड़ों में हेरफेर देखा गया है। ताजा मामला हरियाणा से है। आइए जानते हैं कोरोना से संबंधित किस डेटा को लेकर हरियाणा से झोल की रिपोर्ट आ रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में कोविड से हुए मौत के आंकड़े शमशान के डेटा से नहीं मिल रहे। हरियाणा में नए शमशान घाटों के निर्माण और जलाने के लिए लकड़ियों की कमी से पता चलता है कि राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ और ही दलील देती दिख रही है। हरियाणा सरकार द्वारा साझा किए जा रहे आंकड़े राज्य में कोरोना वायरस से हो रही मौतों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते, लेकिन कैसे, इसे एक उदाहरण से समझिए। 17 मई को पंचकुला से जारी मीडिया बुलेटिन में 8 मौतों का दावा किया गया था, लेकिन इंडिया टुडे को अपनी जांच में 11 मौतों का पता चला। ये कोरोना से हो रही मौतों के लिए निमित्त सेक्टर 28 के कोविड शमशान घाट का आंकड़ा है। यहाँ पिछले हफ्ते अधिकारियों ने शवों को शमशान में लेना बंद कर दिया था क्योंकि वो भरे हुए थे और 7 शव अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में थे। गुरुग्राम की बात करें तो अप्रैल के महीने में मीडिया बुलेटिन में दावा किया गया कि 112 लोगों की कोविड से मौत हुई, लेकिन अंतिम संस्कार के रिकॉर्ड में यहाँ आंकड़ा 1350 का है। ये बस कुछ मामले नहीं हैं जब मीडिया बुलेटिन और वास्तविक मौतों के बीच अंतर हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 21 जिलों में कोविड से हुई मौत के आंकड़े मेल नहीं खाते। भिवानी की बात करें तो 3 मई को दावा किया गया कि जिले में कोरोना से कुल 9 मौतें हुई हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के डेटा के मुताबिक 11 का आंकड़ा था। ऐसे ही पानीपत की बात करें तो 1 मई से 3 मई के बीच कुल 61 कोविड पीड़ित लोगों के अंतिम संस्कार हुए, लेकिन सरकारी डेटा में सिर्फ 30 बॉडीज का रिकॉर्ड है। झज्जर की एक एनजीओ है मोक्ष कमेटी। इनका दावा है कि पिछले 1 महीने में 1 दर्जन शमशान स्थल पर 20 बॉडीज का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन मीडिया बुलेटिन में मौत के आंकड़ों वाला कॉलम खाली रहा। वहां एक भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई। कोरोना से बढ़ रही मौतों की संख्या को देखते हुए सरकार ने नए शमशान घर बनाए हैं। ये उन नामित शमशान घर के अतिरिक्त हैं जहां मौजूदा वक्त में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। पानीपत, रोहतक में 2-2 और जींद और कुरुक्षेत्र में 1-1 नए शमशान घर बनाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के कारण लकड़ी की खपत बहुत बढ़ गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने बढ़ती मांग पूरी करने को लेकर वन विभाग से पेड़ों की कटाई करने को कहा है। इन सबको लेकर सरकार क्या कह रही है? अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने कोविड से जुड़ी मौतों के डेटा में हेराफेरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। मीडिया बुलेटिन से आंकड़ों के मेल नहीं खाने को लेकर मंत्री जी का कहना है, अन्य प्रदेश के लोगों को हरियाणा के निवासियों में नहीं जोड़ा जा रहा है। हालांकि जहां उनकी मौत हुई उनका अंतिम संस्कार उसी क्षेत्र में किया जा रहा है। इन लोगों की मौत का आंकड़ा संबंधित राज्यों की लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। हरियाणा में 17 मई तक 83,000 से अधिक कोरोना वायरस के एक्टिव केस हैं। राज्य में इस वायरस से अब तक 6,799 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार जैसे जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे आदित्य। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।